Bismillahirrahmanirrahim. Today's my topic is CSS Past Paper 2018 General Ability. इस 2018 जनरल एबिलिटी में ये क्वेश्चन आ चुका है जिसके बारे में मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि अ मैन लेफ्ट हिज प्रॉपर्टी 6,40,000 rupees. A debit of 40,000 rupees was due to him and 5,000 was spent on his bearer. Distribute the amount between his widow, one daughter and two sons according to the Islamic law. तो ये इसके बारे में थोड़ी सी ब्रीफिंग कि किसी बंदे ने कोई प्रॉपर्टी छोड़ी है, वो है 6,40,000 रुपीज़. अब उसको देने कितने वाजिबुल अदा उसके पास, या कर्ज कह सकते हैं, कुछ भी वाजिबुल अदा दे दो 40,000 रुपीज़ को देने थे. उसके बाद 5,000 रुपीज़ उस बंदे के ऊपर खर्च की गई है, यानी उसके कफन दफन के लिए स्पेंड ऑन इज ब्यूरल कफन दफन के लिए खर्च किए गए जस्ट 5,000 रुपीज़. बाकी जो रह जाता है अमाउंट ज़ाहिर है वो हम डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं यहाँ पर. उसकी बेवा विंडो, वन डॉटर, उसकी एक बेटी है, और उसके बाद 2 सन्स यानी 2 बेटे हैं उसके. टोटल बकाया जितनी भी रकम है ये डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं. तो ये क्वेश्चन नंबर है 6 इस 2018 के पेपर में, और इसका ऑप्शन है डी. आपसे एक रिक्वेस्ट मेरी तरफ से कि अलबहर मैथमेटिक्स ये मेरी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ. अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें. इससे ये फ़ायदा होगा कि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच जाएंगी. थैंक यू. तो पेपर जिसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ लेक्चर नंबर 4 है इस पेपर के मुतालिक. वही के फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में कम्पिटिटिव एग्ज़ाम CSS के लिए एग्ज़ाम 2018 में लिया गया है, जिसका ये सब्जेक्ट है जनरल नॉलेज 1, जनरल साइंस एंड देन एबिलिटी. मैं जिस पोर्शन के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ वो है एबिलिटी. सो पार्ट नंबर 2 जनरल साइंस के मुतालिक है, देन सेक्शन 1. बट जिस सेक्शन के बारे में मैं ब्रीफिंग दे रहा हूँ वो है सेक्शन 2. क्वेश्चन नंबर 6 का ये पार्ट नंबर डी है. पहले जो A, B और C इसके मुतालिक मेरे लेक्चर से यूट्यूब पर पड़े हुए हैं. अगर आप देखना चाहते हैं तो उस देख सकते हैं. मगर अब मैं अभी जो डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो है डी पार्ट के लिए. देखिए वही सेंटेंस जो मैं अभी रिपीट कर चुका हूँ. अ मैन लेफ्ट हिज प्रॉपर्टी ₹6,40,000. आगे पूरी डेटा लिखी हुई है, थोड़ा सा क्लियर करके. यहाँ पर वही क्वेश्चन को मैंने लिया हुआ है कि किसी बंदे ने 6,40,000 रुपीज़ छोड़े हैं, देन डेबिट है 40,000 एंड देन उसके स्पेंड किए गए हैं ऑन इज ब्यूरो जस्ट 5,000 रुपीज़. तो हमें डिस्ट्रीब्यूशन करनी है. चलो इसके बारे में फर्दर ब्रीफिंग आगे मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ. तो बात कर रहे हैं कि थोड़े से कलर्स मैंने यहाँ पर चेंज किए हुए हैं. अभी डेटा 1 बाय 1 में स्टेप बाय स्टेप इसकी ब्रीफिंग देना चाहूँगा. सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि टोटल प्रॉपर्टी लेफ्ट, यानी जिसने प्रॉपर्टी तो छोड़ी तो कितनी छोड़ी थी. हम बात करेंगे 6,40,000 रुपीज़ किसी बंदे ने प्रॉपर्टी छोड़ी थी. सो उसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन आ रहा है एक डेबिट. ठीक है, रुपीज़ कितने डेबिट 40,000 रुपीज़, यानी इट मीन्स उस बंदे को वाजिबुल अदा या उसके ऊपर उसको देने थे वो थे टोटल 40,000 रुपीज़, यानी ये यहाँ पर आ गई. उसके बाद नेक्स्ट आ रही को देने थे एंड देन 5,000 वाज स्पेंड ऑन हिज ब्यूरल. दिस द वर्ड ब्यूरल, इट मीन्स उसके कफन दफन के ऊपर जो खर्चा किया गया जस्ट ओनली दिस 5,000 रुपीज़. तो हम यहाँ पर कैलकुलेशन कैसे करेंगे, जितनी भी प्रॉपर्टी है वो ये है. डेबिट कितनी वाजिबुल अदा उस बंदे के ऊपर थी जैसे 40,000 रुपीज़. उसके बाद हम बात करेंगे कि उसके कफन दफन पर कितनी खर्च हुए जस्ट 5,000 रुपीज़. तो हम जितनी वाजिबुल अदा और कफन दफन पर ये दोनों इस टोटल उसकी छोड़ी हुई मिल्कियत जो प्रॉपर्टी है उससे ये माइनस होंगे और फाइनल हमें नेट अमाउंट मिल जाएगा. ये है कि
5,95,000 रुपीज़ ये नेट अमाउंट है। तो हमें ये डिस्ट्रीब्यूट करना है जस्ट वन विंडो, और उसके बाद उसके वन डॉटर, उसके बाद 2 सन्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, बट अकॉर्डिंग टू इस्लामिक लॉ। तो फाइनल अमाउंट ये इसका आ गया 5,95,000 रुपीज़। थोड़ा सा आप इस अमाउंट को जहन में याद रखिएगा, मैं आगे फाइनल जाकर डिस्कस करूंगा और आपको बताऊंगा कि वही अमाउंट है जिसके बारे में मैं आपको शेयर कर चुका था, कि इसको याद रखें। सो शेयर ऑफ इस विंडो इज इक्वल टू इस्लामिक लॉ के मुताबिक 1/8 ऑफ द टोटल प्रॉपर्टी लेफ्ट आफ्टर डिडक्शन ऑफ लायबिलिटीज़, यानी टोटल जितनी भी प्रॉपर्टी उस बंदे ने छोड़ी है, कोई भी उसकी 1/8। तो हम यहाँ पर यूँ इसका कैलकुलेशन करेंगे, जितना अमाउंट फाइनल, देखिए उस फाइनल अमाउंट को हम यहाँ पर लेंगे और उससे डिवाइड करेंगे हम 8 से, तो रिज़ल्ट हमें मिलेगी। तो शेयर जो बन रहा है वो बन रहा है 74,375 रुपीज़। तो ये टोटल अमाउंट बन रहा है उसकी वाइफ के लिए जो बेवा है। अब इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन कि फाइनल अमाउंट हमारे पास कितना था, 5,95,000 रुपीज़। तो ज़ाहिर ये अभी हमने ये फाइंड किया है कि शेयर ऑफ इस विंडो वो उसकी रिज़ल्ट बन रही है कि 74,375 रुपीज़ ये अमाउंट टोटल बन रहा था। तो हम देखें कि इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे। अमाउंट लेफ्ट आफ्टर डिडक्शन ऑफ शेयर ऑफ विंडो, तो टोटल अमाउंट जो फाइनल अमाउंट हमें मिल चुका था उससे हम सबसे पहले काम क्या करेंगे, जो उसकी वाइफ है, जो उसकी बेवा है, उसका अमाउंट हम माइनस करेंगे। तो हमें रिज़ल्ट फाइनल मिलेगी 5,20,625 रुपीज़, यानी ये अमाउंट हमें मिल रहा है। अब इस अमाउंट को मैंने ग्रीन कलर दिया है बिल्कुल, तो आप ये सोचें कि ये अमाउंट हमें अभी और डिस्ट्रीब्यूट करना है। उसके दो बेटे हैं और एक बेटी में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इसके लिए हमारे पास वंस अगेन मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ कि ग्रीन कलर मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ है कि 1 डॉटर है एंड देन 2 सन्स अकॉर्डिंग टू इस्लामिक लॉ। तो शेयर ऑफ हिज डॉटर, उसके डॉटर का शेयर क्या इस्लामिक लॉ के हिसाब से बनता है कि 1/2 यानी हाफ ऑफ द सन शेयर, यानी जितना आप किसी बेटे को मिलेगा तो उससे उसका हाफ जो है उसकी डॉटर को मिल जाएगा। तो यहाँ पर इस कैलकुलेशन को हम सॉल्व करने के लिए एक पैटर्न बनाते हैं कि सन, जस्ट कोई नेम अपनी तरफ से दे रहा हूँ ए, देन सेकंड सन है उसको बी ऑप्शन दे रहा हूँ, उसकी एक डॉटर है। तो टोटल शेयर जो है इज इक्वल टू क्या बनेगा शेयर के लिए हिसाब से। यहाँ पर जो ये फार्मूला है इस कंडीशन में ये है कि देखें यहाँ पर 2 और 2 और उसके बाद ये 1। थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूँ कि देखें द शेयर ऑफ हिज डॉटर इज इक्वल टू 1/2 हाफ ऑफ द सन शेयर, यानी अगर देखें कि डॉटर को 1 मिल रहा है तो ज़ाहिर ये उसके सन को उससे डबल मिलेगा। अगर उसके सन को जितना भी मिल रहा है तो उसकी डॉटर को उससे हाफ मिल रहा है। तो हम इस तरह की कैलकुलेशन लिख सकते हैं। देखिए आप इन तीनों को सम करें जो शेयर्स बन रहे हैं, तो 2 + 2 दिस + 1 इज जस्ट लॉस इज इक्वल टू 5। यहाँ पर टोटल शेयर बन रहा है 5। तो आप इस शेयर को याद रखें। आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। देखिए अमाउंट लेफ्ट आफ्टर डिडक्शंस ऑफ शेयर ऑफ विंडो, जितना भी हमें फाइनल अमाउंट मिला था उससे ज़ाहिर है उसकी वाइफ का शेयर जो है वो डिडक्शन करने के बाद जो अमाउंट हमें ग्रीन कलर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर मैं शो कर रहा हूँ ग्रीन कलर, तो वो अमाउंट मैंने लिया हुआ है 5,20,625 रुपीज़ ये अमाउंट। अब ये अमाउंट जो शेयर्स हमने अभी फार्मूला सेट किया है कि 5 शेयर्स बन रहा है टोटल, तो सन, दूसरा भी सन और डॉटर, ये हम इनमें डिस्ट्रीब्यूट करना चाहेंगे। अब हम बात करेंगे सन के हिसाब से। तो सबसे पहले हम जितना देखें उसकी बेवा को भी जो अमाउंट शिफ्ट हो गया है वो अमाउंट, उसके बाद जो हमारे पास रिज़ल्ट मिल्कियत बच रही है तो ये है 5,20,625 रुपीज़। हम इसे यहाँ पर लेना चाहेंगे और देखें उससे मल्टीप्लाई करेंगे सन के शेयर के हिसाब से। यहाँ पर 2 लिया हुआ था और दिस डिवाइडेड बाय दिस नोन एज अ टोटल शेयर। ये एक फॉर्मेट है
यहाँ पर आपको 2 रखना होगा। और 5 क्यों रख रहे हैं, इसकी फॉर्मेट बता चुका हूँ। इज इक्वल टू आप इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल कैलकुलेशन सिंपल अर्थमेटिक कैलकुलेशन है। आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट मिलेगी 2,08,250 रुपीज़, यानी उसके एक बेटे की तरफ ये शेयर बन रहा है उसको देने के लिए। नेक्स्ट ज़ाहिर ये दोनों बेटे जो हैं उनका शेयर बराबर है, तो वही सेम पैटर्न हम इस्तेमाल करेंगे। 5,20,625 रुपीज़, इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे वही 2 से और दिस डिवाइडेड बाय 5, अमाउंट वही सेम आ जाएगा। एक दफ़ा मैंने शेयर किया आपसे ये बात कि 2,08,250 रुपीज़ सेम जितना एक बेटे का हक बनता है दूसरे बेटे का भी वही हक बनता है। तो अब बात करें कि इस्लामिक लॉ के हिसाब से जितना बेटे का हक बनेगा तो बेटी का हक उसे बेटे से हाफ बनेगा। वो देखते हैं कि वाकई एक ऐसी कंडीशन है या नहीं। तो अमाउंट वही सेम आ जाएगा, हम इसे अब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। यानी जो बेटे का जो शेयर है वो बेटी से डबल है, यानी 2 इस वजह से आ रहा है, यहाँ पर 1 इस्तेमाल करेंगे और दिस डिवाइडेड बाय 5। अब जो अमाउंट बन रहा है तो वो बन रहा है कि 1 लाख, यहाँ पर कितना था 2 लाख, अब यहाँ 1 लाख बन रहा है, वहाँ 8,000, यहाँ पर 4,000 और वहाँ पर रिज़ल्ट आ रही है कि 250। अब देखें बेटी के हिसाब से अगर रुपीज़ में जो रिज़ल्ट आ रही है 125, यानी टोटल अमाउंट बन रहा है कि 1,04,125 रुपीज़ ये अमाउंट बन रहा है। तो फाइनली देखें हम ये विंडो उसकी बेवा का शेयर पहले ही निकाल चुके थे, मैं पहले डिस्कस कर चुका था, वो था 74,375 रुपीज़ उसकी बेवा का ये हक बनता था। तो देखिए अमाउंट एक दफ़ा मैं क्लियर कर रहा हूँ कि वो अमाउंट जो हमारे पास था वो था 5,95,000 रुपीज़, वही रिपीट हो गया है। मैंने आपको कहा था कि एक दफ़ा आप याद कर लें, मैं आपको फाइनल में बताऊंगा कि ये रेड कलर जो मैंने दिया हुआ था कि ये अमाउंट वही अमाउंट है जो सबसे पहले हमने किसी बंदे ने मिल्कियत छोड़ी थी, उसके बाद हमने 40,000 उसका डेबिट भी निकाला और 5,000 उसके कफन दफन पर भी खर्च हुए, तो बाकी ये अमाउंट बच गया था। अब ये अमाउंट की कैलकुलेशन कैसे, यानी सन की जितनी भी रुपीज़ बनते हैं शेयर बनता है और जो नेक्स्ट उसका बेटा है बी, उसका जो रुपीज़ बनते हैं वो उसके डॉटर को शेयर दिया गया वो, और जो उसकी विंडो को शेयर दिया गया वो, यानी टोटल सब अमाउंट को मिलाकर ये लास्ट में 5,95,000 रुपीज़ बनते हैं। ये है टोटल इसका आंसर। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।